एक दिन तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य ध्यान में लीन बैठे थे। पास ही उनका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि लोग बहुत आसानी से बदल जाते हैं। हम जिन पर भरोसा करते हैं वही सबसे पहले चोट देते हैं। क्या लोगों पर विश्वास करना गलत है? आचार्य चाणक्य ने कहा, नहीं पुत्र, विश्वास गलत नहीं, पर सीमित होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे भाव नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी को याद रखेंगे। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 7 बातें जो अगर किसी ने समझ ली तो जीवन तभी डगमगाएगा नहीं। पहली नीति, अपना दुख हर किसी से साझा मत करो। चाणक्य बोले, पुत्र, जब तुम अपना दुख किसी से कहते हो तो वो सुनता जरूर है, पर समझता बहुत कम है। कुछ सहानुभूति दिखाते हैं, पर कई लोग तुम्हारे दर्द को मनोरंजन बना लेते हैं। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी कमजोरी दिखती है। इसलिए अपनी तकलीफें केवल ईश्वर और खुद से कहो। दूसरी नीति, अपनी सफलता का दिखावा मत करो। जिसने धन या सफलता पा ली, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी ऊंचाई नहीं, तुम्हारे गिरने का इंतजार करते हैं। जैसे दीपक जब तेज जलता है तो पतंगे खुद आकर उसे बुझा देते हैं, वैसे ही जब तुम अपनी सफलता का ढोल बजाते हो तो ईर्ष्या करने वाले खुद तुम्हारे आसपास मंडराने लगते हैं। तीसरी नीति, अपने सपने सबको मत बताओ। चाणक्य ने कहा, सपने बीज की तरह होते हैं। अगर उन्हें वक्त से पहले सबको दिखा दिया तो कोई और उस बीज को अपने खेत में बो देगा। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा करते हैं वो अक्सर मंजिल से पहले ही ठोकर खा लेते हैं। जब तक काम पूरा ना हो जाए, अपनी योजना को मौन रखो। चौथी नीति, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हर व्यक्ति में कुछ डर होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, पर जो उन्हें दुनिया के सामने खोल देता है वो खुद अपनी हार तय कर देता है। एक शेर भी अगर अपने पंजे की चोट दिखा दे तो शिकारी उसे निशाना बना लेता है। इसीलिए अपने डर को भीतर छिपा लो, क्योंकि यही डर एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पांचवी नीति, प्रेम और मोह को नियंत्रण में रखो। पुत्र, मोह सबसे मीठा जहर है। जो जितना इसमें डूबता है उतना खोता जाता है। प्यार बुरा नहीं, लेकिन आसक्ति विनाश लाती है। जिससे प्रेम करो उसे सम्मान दो, पर इतना भी नहीं कि वो तुम्हारे मन पर अधिकार कर ले। मन पर नियंत्रण ही सच्चा साम्राज्य है। छठी नीति, क्रोध और बदले की भावना को छिपाओ। क्रोध वो अग्नि है जो पहले जलाने वाले को ही जला देती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, मौन रहो, क्योंकि मौन में ऐसी शक्ति होती है जो शत्रु के अहंकार को खुद गिरा देती है। याद रखो, बदला लेने से बड़ा बदला है खुद को बेहतर बना लेना। सातवीं नीति, अपनी आध्यात्मिक साधना गुप्त रखो। जो ध्यान, जप या पूजा करता है उसे कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। सच्ची साधना भीतर की होती है, बाहर की नहीं। ईश्वर का रिश्ता निजी होता है। अगर उसे प्रदर्शन बना दिया तो उसका सार मिट जाता है। चाणक्य ने अंत में कहा, पुत्र, जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले मौन रहना जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारा मौन तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, अब समझ गया। हर बात कहने से नहीं, छिपाने से भी बुद्धि बढ़ती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही जीवन का कवच है। इसे पहन लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर आपको यह सीख पसंद आई हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि एक सही नीति कई गलतियों से बचा सकती है। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय चाणक्य नीति।